हेलो, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आरकेशन का गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोग बीएससी पार्ट 1 के ऑर्गेनिक में 2 लेक्चर देख चुके हैं। तो पहला लेक्चर में सिर्फ हमने आपको सिर्फ ये सिलेबस बताया था और हल्का सा डिस्कशन किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सेकेंड लेक्चर जो हम लोग डिस्कस किए थे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूं उसका रूल देखे थे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 2-3 ही प्रकार के हाइब्रिडेशन पॉसिबिलिटी होते हैं, sp, sp2, sp3, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं। बट हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था बाबू, बियॉन्ड ऑर्गेनिक भी कर लिए थे, sp2, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 सब डिस्कस कर चुके थे। आप उसे निकाल सकते हो, है ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, मेनली फोकस से करना है sp, sp2 और sp3 प्रकार के हाइब्रिडेशन पर। तो हम फिर से अपने जो बीएससी पार्ट 1 के बच्चों से मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके ऑर्गेनिक के कंप्लीट पैकेज आपके ऑनलाइन चल रहे हैं, इसलिए आप घर बैठे इस पैकेज का स्टडी कर सकते हो, अधिक से अधिक एडवांटेज ले सकते हो। इसलिए बीएससी पार्ट 1 के जितने बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स को, जो भी सर्किल है, उससे क्या बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे सारा वीडियोज आपको एक लिमिट टाइम पर क्या हो मिल जाए। अभी फिलहाल में मैं इसे प्राइवेटाइज नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, हो सकता हो कि 1 सप्ताह के बाद, जब तक सभी के नॉलेज में ये बातें नहीं आ जाती है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे प्राइवेटाइज कर दूंगा। इसलिए अधिक से अधिक आप इस वीडियो क्या करें, फायदा उठाएं। देखो बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 3 ही प्रकार के पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप में है sp, इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ओके बाबू। दूसरा जो टाइप्स देखना है हम लोगों को यहाँ पे sp2, जिसे हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा जो कैटेगरी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3, जिसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इन सब की आवश्यकता पड़ेंगे हमें आगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 ही प्रकार के हाइब्रिडेशन की आवश्यकता पड़ेंगे, sp, sp2, sp3। sp मीन्स डायगोनल, sp2 मीन्स sp2 मतलब sp2 लिखा हुआ है ट्रायगोनल, एंड sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। ओके बाबू, जल्दी से नोट करोगे, हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। मिटा दूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन पर। पहला फर्स्ट sp या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। ओके बेटा, तो देखो मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूं, अगर कोई बच्चे ऑर्गेनिक को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं बीएससी पार्ट 1 के, तो जो हमारे पास जो मैंने जो पहले जो वीडियो डाल के रखा हूं, हालांकि पहला क्लास उतना सफिशिएंट नहीं है, दूसरा क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक क्लेरिफिकेशन होगा। लेकिन मैं इस क्लेरिफिकेशन क्लियर करने से पहले एक और बात बोल दूं
कि इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल्स पढ़ चुके थे, बस यहाँ पर सिर्फ हमें आवश्यकता पड़ेंगे इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसको हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ। और केमिकल बॉन्डिंग हम लोग क्लास में कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। ओके बाबू, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, और केमिकल बॉन्डिंग में इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स स्टडी करा चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं उसे आवश्यकता हो तो मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, एक हेल्पफुल वीडियो के रूप में डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आवश्यकता पड़ेंगे, पूछता भी है। तो पहला मैं लिखता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर डायगोनल। देखो बाबू, मैंने पिछले क्लास डिस्कस किया था कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे उतना ही आपको यहाँ पर क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की जो बनती है एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने से, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसको बनाने के लिए मुझे एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ेंगे। कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और एक p, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, उसी को हम लोग मिलाएंगे, है ना। देखो, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है, और p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो डम्बेल होंगे। ये क्या बाबू हमारे पास, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। मैं इधर लिख दूं, ये दोनों क्या हैं, आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, प्रोसेस को नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड होगी, हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे उतना ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके बाबू, तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें दो मिला, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या पहचान है, तो एक का लोब छोटा होगा, दूसरे का लोब बड़ा होगा। तो मैंने ये भी बताया था कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओगे उतना ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे सभी का समान शेप होगी और सभी की एनर्जी समान होगी। ताकि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब ओवरलैपिंग हो, अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का बॉन्ड बने। इसलिए पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने आप को हाइब्रिडाइज करती है, और उसी दौरान फिर से क्या करेंगे, अपने आप को ओवरलैपिंग करेगा ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का बॉन्ड बने। तो देखो, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल चुका है। ये क्या बना आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो ऑर्बिटल्स हमें मिला वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो दोनों ऑर्बिटल्स नेगेटिवली चार्ज हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट कर लेगा। और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है बाबू, 180 पर होंगे, है ना। चूंकि ये ऑर्बिटल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट करेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट इसलिए करेगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और जितना ही मैक्सिमम डिस्टेंस होंगे उसमें उतना मिनिमम रिपल्सन होगा, और जितना मिनिमम रिपल्सन होगा उसमें स्टेबिलिटी उतना ही अधिक आएंगे। तो ये अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, ओरिएंटेड कितना पर बाबू, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हुआ, और दूसरा जो है इसके लोब थोड़ा बड़ा बन गए हैं। दूसरा जो है वो ठीक इस प्रकार से आएंगे। ओके बाबू, अगर ये आपका एक ऑर्बिटल्स है इस प्रकार से, तो दूसरा क्या ऐसे लिखा हुआ है, और वो कितना पर, 180 पर ओरिएंट करेगा। क्योंकि 180 पर ओरिएंट हो जाते हैं
डायरेक्टेड हो जाते हैं, सज जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा उसी को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट लिख देता हूँ। कब बनेगा, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन कैसा होना चाहिए, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कि क्या बनेगा बाबू, टू ऑब्टेन टू दो बनेंगे ना, जितना मिलाओगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। टू ऑब्टेन टू हाइब्रिड, कौन कौन बाबू, टू हाइब्रिड कौन कौन, एक एस एक पी, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोसेस क्या नाम देंगे, प्रोसेस इज नॉन एज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या नाम देंगे अब हम लोग, sp हाइब्रिडाइजेशन देंगे। और ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो कहाँ पर ओरिएंट हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, टू मिनिमाइज रिपल्सन। ओके बाबू। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, दिस hybrid orbitals are negatively charged, hence oriented at कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना 180 डिग्री टू मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए कहां पर ओरिएंट हो जाते हैं, 180 पर हो जाती है। इस प्रकार के हाइब्रिडेशन को नाम देंगे हम लोग sp हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे एक चीज दिख गया होगा, sp में एक ही p एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले पा रहे हैं, लेकिन p एटॉमिक ऑर्बिटल 3 होते हैं, इनमें से एक भाग ले पा रहे हैं, 2 भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी, जो कि हमें आगे की आवश्यकता पड़ेंगे। sp के बाद दूसरा में sp2 या फिर बोलेंगे इसको हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, कब बनेंगे बाबू, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल आप उसी में नहीं करेंगे, आप अलग से काम कर लेंगे। 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा शेप का होता है, डम्बेल होता है। जब मिक्सिंग करोगे तो 3 आपको यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी का क्या होगा, शेप और एनर्जी समान होंगे। और चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट कर लेगा। और वो कितना संभावना हो सकती है बाबू, खुद से जरा सोच सकते हो। अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दूसरा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और तीसरा ये है, तो चूंकि तीनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए अपने आप को मैक्सिमम पर कितना इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में ओरिएंट कर लेगा, जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 120 पर होगा। और जो
तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेंटर कहाँ पर, न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, इस ट्रायंगल के सेंटर पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, इस ट्रायंगल के सेंटर पर मिलेंगे। तो ये जो तीनों ओरिएंट हो जाएंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से बाबू आप चाहते हो एक ट्रायंगल बना लो, वो भी क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो इस प्रकार से, है ना। तो आप एक ऑर्बिटल्स इस प्रकार के जिसके लोब आपको यहां पर मिलेंगे, दूसरा एटॉमिक और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जहां पर लोब इसके यू पड़े हुए हैं, और तीसरा जो है मैंने फिगर को ड्रॉ करने के लिए इस प्रकार से बनाया था जिसके लोब यहां पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये आपको ट्रायंगल के रूप में बनेगा, ट्रायंगल के रूप में बनेगा, जहां पर इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो ट्रायंगल का क्या होगा, सेंटर होगा। क्योंकि एटम मिला रहे हो, अगर एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल, उस एटम का तो कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, तो उसका जो सेंटर कहां पर होगा, न्यूक्लियस कहां पर होगा, वो ट्रायंगल के सेंटर पर होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहां मिलेगा, एट सेंटर मिलेंगे। ओके बाबू। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना, आपके पास जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री की होगी। और इस शेप को नाम देंगे हम लोग ट्रायगोनल, इसलिए इसे ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इसलिए इसे ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं, इस शेप को नाम देंगे ट्रायगोनल। क्या नाम देंगे, ट्रायगोनल नाम देंगे, ट्रायगोनल। ओके बाबू। तो मैं इसे लैंग्वेज दे दूं, कब बनेगा, formed by mixing of 1s atomic orbital and 2p atomic orbitals to obtain कितना, टोटल कितने बनेंगे हमको, 3 हाइब्रिड। वो कौन कौन, s, एक s का और 2 p का, है ना, एक s का और 2 p का, टू फॉर्म, फिर से मैं लिख देता हूं उसे, एक S का और 2 P का, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और प्रोसेस को नाम देंगे बाबू हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। और these hybrid orbitals are negatively charged, hence oriented at कितना बाबू, कितने पर ओरिएंट कर जाएंगे, ओरिएंटेड एट कितने पर, 120 डिग्री टू मिनिमाइज रिपल्सन, ओके बाबू। और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम लोग ट्रायगोनल। इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे, टू मिनिमाइज रिपल्सन, इसी के नीचे लिखना आपको, इसी के नीचे, किस रूप में, टू मिनिमाइज रिपल्सन, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे आओ, इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जिसका न्यूक्लियस क्या होगा, ट्रायंगल का सेंटर होगा, ट्रायंगल विच न्यूक्लियस इज, उसका ध्यान लिख रहा हूं, विच न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ ट्रायंगल, नहीं क्या, ट्रायंगल का क्या होगा, सेंटर। कैसा ट्रायंगल होगा वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। अगर आपको sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में पूछे तो आपको ये सब लिख के आना है। तीसरा है
तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल भी नाम दिया जाता है। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन भी कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन करोगे। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन भी बोलते हैं। कब बनेगा? एक S को और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओगे तो आपको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मिलाओगे, मिलाने के प्रोसेस को हाइब्रिडेशन नाम देंगे। आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से प्रत्येक की एनर्जी और शेप क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, इक्विवेलेंट होगी, और ये सारे के सारे ओरिएंट कर जाएंगे, है ना। चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ओरिएंट कर जाएंगे। किस प्रकार से बाबू, देखना। मान लिया जाए ये मेरा हाथ एक एटम है, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स इस प्रकार से आपस में मिलने आ रहा है। एक ऑर्बिटल्स ये हुआ, दूसरा ऑर्बिटल्स ये हुए, तीसरी ऑर्बिटल्स ये हुए, है ना, नहीं दिख रहा होगा आपको, मेरे हाथ में नहीं दिख रहा होगा। और चौथा जो आपके पास ऑर्बिटल, अगर मुझे आप देख पा रहे होंगे तो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और चौथा इस प्रकार से, चलो मैं पेंसिल पर सबको बता देता हूं, पेंसिल पर ही बता देता हूं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, और चौथा जो है इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पर इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। एक ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स, तीसरा ऑर्बिटल्स, चौथा। और टेट्राहेड्रल ऐसा चूंकि सभी ऑर्बिटल्स क्या नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए ये अपने आप को स्पेस में इस प्रकार से ओरिएंट कर लेगा ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो। और मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो ताकि वो रिपल्सन कम होगी, और रिपल्सन कम होंगे तो वो स्टेबिलिटी अधिक होगा। अब ये हाइब्रिडाइज कर लिया है, और जब बॉन्ड बनाना हो तो इसी दौरान अब इस पर जाकर क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा आपके पास, 109 डिग्री 28 मिनट के मिलेंगे। तो उस ऑर्बिटल्स को मैं ओरिएंट कर दूं, ओरिएंटेशन दे रहा हूं यहां पे। ओरिएंटेड किस रूप में ओरिएंट होगा, इस रूप में। एक आप इस प्रकार से बना लो, एक ऑर्बिटल्स ऐसा जिसका लोब ऐसा हुआ, ओके बाबू। दूसरा ऑर्बिटल्स ये मिला जिसके लोब ये पड़े हुए हैं। तीसरा ऑर्बिटल्स ये मिला जिसके लोब यहां पड़े हुए हैं। और चौथा जो ऑर्बिटल्स हैं आपको इस प्रकार से मिला, है ना। और ये जो बॉन्ड एंगल आपके पास मिले वो 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट के मिलेंगे। और इसको नाम देंगे टेट्राहेड्रल। इसलिए इस हाइब्रिडेशन को नाम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन भी कहा जाता है। उसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट आउट, पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है कि पहला पॉइंट ये लिखना है कि formed by mixing of 1s atomic orbitals and 3p atomic orbitals to obtain, कितना बाबू, 4 मिलाए हो, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसी प्रोसेस को नाम देंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडेशन नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है
These hybrid orbitals are netly charged, hence oriented at कितना डिग्री बाबू? At 109 डिग्री 28 मिनट्स एज किस रूप में? टेट्राहेड्रॉन, TET टेट्राहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन है ना, और उसी को नाम देंगे हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रॉन के रूप में अरेंज कर जाते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। क्या नाम देते हैं? टेट्राहेड्रल। जल्दी से करोगे? तो देखो, आज हम लोगों ने डिस्कस यहां पर किया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों को तीन ही प्रकार के हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। sp से डायगोनल बोले, और कब बनेंगे? एक s और एक p को मिलाने से। दूसरा पॉसिबिलिटी है sp2, कब बनेगी? एक s और दो p को मिलाने पर। और तीसरा पॉसिबिलिटी है sp3, जो एक s और 3 p को मिलाने पर बनेगा। इससे ज़्यादा हाइब्रिडेशन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं। तो अब हम लोग पिछले क्लास में, अगला क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि CH4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, C2H4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, मतलब मीथेन का कैसा होगा, इथेन का कैसा होगा, इथीन का कैसा होगा, इथाइन का कैसा होगा, ये पूछता है आप लोगों से। इसलिए आप लोग अगले क्लास के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी को RK सेन का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।